उत्तराखंड एक बार फिर आसमानी आफत से जूझ रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने अब तक 52 जानें ले ली हैं, जबकि दर्जनों घायल हैं। पौड़ी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश से मुश्किल हालात बन गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन की ताज़ा घटना में 4 लोग लापता हैं। प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी जिलों के डीएम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मौसम खराब होने की वजह से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में परेशानी आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश सरकार ने आईटीबीपी, एसएसबी और सेना की मदद मांगी है। भारी बारिश से गंगा उफान पर है, जिसके चलते देहरादून समेत कई जगहों पर बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। कई रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने की खबर है। जगह जगह रास्ते बंद होने से राहत और बचाव के काम में खासी दिक्कत आ रही है। ऋषिकेश में पिछले 3 दिनों में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे लगभग 50 मीटर अलकनंदा नदी में समा गया, जिससे राहत और खाद्य सामग्री आगे नहीं पहुंच पा रही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग महफूज ठिकानों की तलाश में अपने घर बार छोड़ चुके हैं। उफनती नदियों की धार तटबंधों को काटकर घरों में घुस रही है। लोग घरों से जरूरी सामान समेटकर पलायन कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा उफान पर है। कई मकान गंगा की लहरों में समा गए। श्यामपुर इलाके में गंगा का पानी गांवों में भर गया, जिससे हजारों लोग बाढ़ में फंस गए। जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन इससे निपटने के कभी कारगर कदम नहीं उठाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में निवेशकों को न्योता देने के लिए आज सिंगापुर जा रही है। कभी बंगाल से टाटा को खदेड़ने वाली ममता भारतीय उद्योगपतियों को पश्चिम बंगाल में निवेश के लिए राजी नहीं कर पाई, तो अब विदेश का रुख कर रही है। आज पहली बार मुख्यमंत्री ममता भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल के साथ 5 दिनों के लिए सिंगापुर रवाना होने वाली है। साथ में ममता बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार देव को भी साथ ले जा रही है। बिहार में लालू का सहारा लेने के बाद अब नीतीश कुमार कांग्रेस का दामन भी उतनी ही मजबूती से थामे हैं। बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने में जुटे नीतीश लालू आज नरकटियागंज में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे, जबकि छपरा में आरजेडी के और मोहनिया में जेडीयू के उम्मीदवारों के प्रचार में उतरेगी लालू नीतीश की जोड़ी। अमित शाह की नई टीम तैयार है। खास बात यह है कि टीम में वरुण गांधी को जगह नहीं मिली है। शाह ने अपनी नई टीम में आरएसएस से आए नेताओं को तवज्जो दी है। 8 से 7 महासचिव संघ के हैं। शाह की नई टीम में बंडारू दत्तात्रेय, बीएस येदियुरप्पा, सत्यपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण माहेश्वरी, विनय सहस्त्रबुद्धे, रेणु देवी और दिनेश शर्मा पार्टी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जबकि महासचिव बनाए गए लोगों में जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव, राम माधव, सरोज पांडे, भूपेंद्र यादव, रामशंकर कठेरिया और रामलाल शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद और मजबूत जाट नेता वीरेंद्र सिंह शनिवार को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। हफ्ते भर में मिशन हरियाणा पर दूसरी बार निकले अमित शाह के सामने वीरेंद्र सिंह पार्टी में शामिल हुए। वीरेंद्र सिंह 40 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने सस्पेंड भी किया था। अमित शाह की इस रैली में और भी कई कांग्रेसी टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिहार में बीजेपी से मुकाबले के लिए बनी लालू नीतीश की जोड़ी उपचुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रही है। हाजीपुर की एक चुनावी रैली में लालू यादव ने रामविलास पासवान पर जमकर हमले किए। लालू ने रामविलास पासवान को धोखेबाज बताया। लालू ने कहा कि जिस रामविलास पासवान को जमीन से उठाकर दिल्ली पहुंचाया, उसी ने उन्हें सड़क पर ला दिया। अपने भाषण में लालू ने पासवान को मौका परस्त बताते हुए उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कह डाला। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पर काबिज यूपीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली भारी कामयाबी ने सूबे के दूसरे दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश में बीजेपी की लहर को देखते हुए दूसरे दल के नेताओं, विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। उम्मीद है झारखंड में इस महीने के अंत तक आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है।
बिकनी और बीच को लेकर गोवा फिर चर्चा में है। इस बार गोवा के विधायक ने बिकनी बीच की मांग की है। महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी के विधायक लावो मामलेदेकर ने मांग की है कि गोवा में बिकनी बीच बने, जिसमें जाने के लिए बाकायदा एंट्री फीस लगे। इससे पैसे भी आएंगे और टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे का बचाव किया है। मांझी का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मांझी के बेटे पर बीएमपी की महिला जवान के साथ होटल जाने का आरोप है। तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। इसलिए ये सब बात सब एकदम राजनीतिक साजिश के तहत ये सब सारी बात है। इसमें कोई नहीं, हम तो कहा अभी एक जगह और इको पार्क में तो बहुत से लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है। उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ। उत्तर प्रदेश के शामली में शनिवार देर रात 2 गुटों में एक लड़की के अपहरण को लेकर हुई हिंसा में एक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। मामला दरअसल प्रेम प्रसंग का है। बताया जाता है कि लड़की दूसरे समुदाय की है और लड़का दूसरे समुदाय का। लड़की लड़के के साथ चली गई थी, जिस पर मामला पुलिस में पहुंचा। फिर दोनों गुटों में मारामारी की नौबत आ गई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के मधु विहार में पड़ोसी ने नाबालिग लड़की से रेप किया। लड़की को पड़ोसी खेलने के बहाने अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। बलात्कार के बाद उसने नाबालिग को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा। डरी सहमी लड़की जब घर पहुंची तो उसने आपबीती बताई। घर वालों ने मधु विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली के तिमारपुर में एक हैवान पड़ोसी ने 15 अगस्त को नाबालिग लड़की से बलात्कार की कोशिश की। लड़की अपने घर के पास पतंग लूटने गई थी। आरोपी ने लड़की को CPWD के पंप हाउस में बंधक बना लिया, फिर बलात्कार की कोशिश की, लेकिन 8 साल की लड़की किसी तरह से आरोपी से बचकर निकल आई। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पशुपति को अपहरण और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में चोर मस्त हैं और पुलिस सुस्त है। शकरपुर की एक कॉलोनी में मेन गेट पर ताला जड़ा था। देर रात 2 चोर आते हैं और ताला काटकर अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद वो एक गैराज का ताला काटते हैं और फिर एक शख्स की स्कॉर्पियो चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद होने के बावजूद पुलिस अब तक दोनों चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ का नारा देती है, लेकिन एक गर्भवती महिला न्याय की गुहार के लिए थाने दर थाने चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब वो थक हार कर शनिवार को मोतीनगर थाने के गेट पर धरने पर बैठ गई। महिला की शिकायत अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ है। आरोप है कि उसे बहाने से पति ने मई महीने में मायके छोड़ दिया। महिला को 7 महीने का गर्भ है और पति वापस उसे नहीं ले जा रहा। महिला का आरोप है कि उसके पति का दूसरी महिला से चक्कर है और इसी वजह से वो उससे किनारा कर रहा है। मुरादाबाद में इनकम टैक्स अधिकारी के पति ने दबंगई करते हुए एक स्कूल ड्राइवर की इतनी पिटाई की कि उसे मुरादाबाद के जिला अस्पताल के ICU में दाखिल कराना पड़ा, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने स्कूल ड्राइवर को हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। असल में स्कूल ड्राइवर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इनकम टैक्स अधिकारी के बच्चे को घर पहुंचाने में देरी कर दी थी। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का पानी सैकड़ों गांवों में भर गया। मकान, दुकान और खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं। लोग घरों की छतों पर सरकारी राहत के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। इस बीच नदी में नाव पलटने से 6 लोग लापता हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच और श्रावस्ती जिलों में सरयू और राप्ती नदियों में अचानक उफान आने से इन जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले कई लोग और हजारों जानवरों के नदी की तेज धारा में बह जाने का अंदेशा है। शहर में पानी घुसने से श्रावस्ती जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले सभी रास्ते कट गए हैं। चारों तरफ पानी से घिरे इलाकों में दर्जनों लोग फंसे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सरकारी मदद नहीं पहुंची है। भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिला बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे करीब 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों एकड़ खेत पानी में डूब गए। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। तिस्ता, तोरसा, झोलडाका और संतोष नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात दिनों दिन बदतर हो रहे हैं। NDRF की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है।
जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बाढ़ की वजह से सरहद पर बनी चौकियों में पानी भर गया है और दर्जनों बीएसएफ जवान बाढ़ में फंस गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सरहद पर बाढ़ की वजह से जवानों को पेट्रोलिंग और सीमा की निगरानी करने में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि बाद में साथी जवानों की मदद से बाढ़ में फंसे जवानों को बाहर निकाला गया। बिहार का दरभंगा जिला भी बाढ़ से जूझ रहा है। कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार करने के लिए मचल रही है। कई गांवों में नदी का पानी भर गया है। तटबंध टूटने की वजह से हालात और बदतर हो गए हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से बालिका स्कूल की कई छात्राएं पानी में फंस गई। कुछ को तो निकाल लिया गया, लेकिन कुछ अब भी फंसी हुई हैं। प्रशासन को संदेशा भेजा गया है, लेकिन सहायता नहीं पहुंची है। दरभंगा में एक लड़का 10 घंटे तक लहरों के बीच पेड़ पर टंगा रहा। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर तेज बहाव को पार करने के चक्कर में लड़का पानी की तेज धार में बह गया। 2-3 किलोमीटर तक बहने के बाद एक पेड़ का सहारा मिला, जिसे पकड़कर वो लहरों से तो बच निकला, लेकिन बाढ़ में फंसा रहा। गांव वालों की मदद और घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर नहीं निकाला जा सका था। हालांकि उसे बाहर निकालने की कई बार कोशिश की जा चुकी है। ओवल में इंग्लैंड ने सीरीज के आखिरी टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना लिए थे। इसके साथ ही पहली पारी में उसकी बढ़त 237 रन की हो गई है। जो रूट 92 रनों की शानदार पारी के साथ क्रीज पर टिके हैं, जबकि क्रिस जॉर्डन 19 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। ओवल में 5वें टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के दूसरे विकेट के लिए कप्तान एलिस्टर कुक और गैरी बैलेंस ने 125 रनों की साझेदारी की। दूसरे दिन रॉबसन का विकेट जल्दी गंवाने के बाद इंग्लैंड इस साझेदारी की मदद से बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गया। कुक 79 रन बनाकर वरुण एरन का शिकार बने, जबकि बैलेंस ने 64 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने दूसरे दिन मुरली विजय के हाथों कुक का स्लिप में कैच फिसलने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि किसी बल्लेबाज का फॉर्म जाना उन्हें समझ आता है, लेकिन किसी टीम से लगातार इतने कैच छूटना उनकी समझ से बाहर है। मौजूदा सीरीज में यही फासला दोनों टीमों के बीच फर्क पैदा कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि टेस्ट मैच में 150-200 रन बनाकर आप जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। इंग्लैंड के बल्लेबाज गैरी बैलेंस ने जो रूट और बटलर की तारीफ करते हुए कहा कि इस जोड़ी ने भारत की कमबैक की उम्मीदों को दूसरे दिन तोड़कर रख दिया। बैलेंस के मुताबिक दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी कर मेजबान टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि आज का दिन खासा अहम होगा। दिन का खेल खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अश्विन के मुताबिक उन्होंने अपने एक्शन में काफी काम किया है, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और मौलाना ताहिरुल कादरी ने हल्ला बोल दिया है। इस्लामाबाद में नवाज विरोध रैली के बाद हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद की सड़कों पर डटे हैं। इनका कहना है कि जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते, उनका विरोध जारी रहेगा। रैली में इमरान खान ने नवाज शरीफ पर पिछले चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया। 14 महीने पहले नवाज शरीफ ने 342 में से 190 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा किया था। ये कांग्रेस लड़कर बैठी है कि नवाज शरीफ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम रिजाइन नहीं करोगे। मौलाना कादरी ने भी नवाज शरीफ को कुर्सी से हटाने की मुहिम छेड़ रखी है। शनिवार को करीब 20,000 समर्थकों के साथ मौलाना ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद की सड़कों पर अपना डेरा डाल दिया। इमरान खान के सुर से सुर मिलाते हुए कादरी ने भी नवाज शरीफ के सत्ता से हटने तक सड़कों पर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। ब्राजील में 13 कैदी जेल में सुरंग बनाकर फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। जेल अधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कैदियों के सेल की ठीक से जांच नहीं की गई, जिसकी वजह से कैदी भागने में कामयाब हुए।